हालेलुया, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या रात को आप सबों को अच्छी नींद आई? क्या अच्छी नींद सोकर सुबह आनंद से उठने पाए? कुछ लोग भले ही सोते हैं लेकिन चिंतित रहते हैं, फिर दूसरे कुछ नींद में बातें वगैरह करते रहते हैं। शायद उन्होंने कोई सपना वगैरह देखा होगा। कहने का मतलब दिमाग को रेस्ट नहीं मिल पाता। कई बार सोने से पहले हम कुछ सोचते रहते हैं और फिर सो जाते हैं। दिमाग में वही चलता रहता है, इसलिए अपने बोझ को यहोवा पर डालो। प्रभु हर रोज आपका बोझ उठाते हैं, वचन हमें बताता है। सरों को झुकाएं, छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। जी हां प्रभु, हर रोज जीवन में नई समस्याएं, नए बोझ, उन्हें दिन प्रतिदिन आपके चरणों में रखकर आपसे सामर्थ्य पाकर जयवंत होकर जीने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। क्या आप नियमित रूप से इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं? बीते कुछ दिनों में हमने छोटी लोमड़ियों के विषय चर्चा की, जो हमारे आत्मिक जीवन में हमें फलवंत होने से रोकते हैं। वे छोटी छोटी चीजें जो देखने में शायद पाप भी ना लगें, लेकिन वे हमें बढ़ने से रोकती हैं। उनके विषय चर्चा की। क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, लुचपन, पेटूपन, आलसीपन, धन की अभिलाषा, है ना? तो क्या आप जयवंत होकर जी रहे हैं? कुछ लोग कह रहे होंगे, हाँ हम जानते हैं यह पाप है, लेकिन हम इन पर जयवंत नहीं होने पा रहे। हम इनसे दूर होकर आदर्श जीवन नहीं बिता पा रहे। जी हां, हम हमारी सामर्थ्य से इन पापों पर जयवंत नहीं पा सकते। इसीलिए हमारी ओर से लड़ने के लिए प्रभु हैं, पवित्र आत्मा है। एक वचन की ओर मैं आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय उसकी 24वीं आयत से। हाय, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हाय, मुझसे गलती हो गई। हाय, मैंने पाप कर दिया। हाय, मुझसे व्यभिचार हो गया। इस प्रकार हाय 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 कहकर अपने पापों के लिए दुखित होने वाले आज कई लोगों को हम देख सकते हैं। दुखी होने के बावजूद वे उसी पाप में बने रहते हैं, बार बार ना चाहते हुए भी उसे करते हैं। मनुष्यों के पास जाते हैं, दोस्त वगैरह से बातें करते हैं, उनकी सलाह लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई भी मनुष्य किसी भी मनुष्य की सहायता नहीं कर सकता, उसे बदल नहीं सकता। मां बाप को लगता है कि बच्चों को थोड़ा डांट दें या उन्हें मार लें तो शायद वे अनुशासित हो जाएंगे, लेकिन उनके स्वभाव में सांसारिकता या बुराई जो है वह स्वाभाविक तौर पर आती है। पितरों के दोष, शारीरिक स्वभाव, पुराने आदम का स्वभाव, यह शरीर जो है यह स्वार्थपूर्ण है, इसे बुराई पसंद है, इसे पाप पसंद आता है, और इस स्वभाव पर जयवंत होना हमसे नहीं हो सकता। अगर हम इस पर जयवंत होना चाहते हैं तो हमारी आत्मा को बलवंत होना होगा। हमेशा शरीर और आत्मा के बीच संघर्ष रहता है। फिर एक और आयत देखिएगा 8वें अध्याय की, रोमियो की पत्री 8, 5वीं आयत। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर जो है हमेशा शारीरिकता की ओर, शारीरिक उत्तेजनाओं की ओर, शारीरिक अभिलाषाओं की ओर, सुख की ओर, शारीरिक चीजों की ओर वो आपको लगातार खींचता रहता है। अगर आपके साथ में कुछ बुरा हो जाता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, तुरंत आपको बदला लेना है। कारण क्या है? शरीर मजबूर करता है। अगर हम शारीरिक हैं तो हमारा मन शारीरिकता की ओर खींचा चला जाएगा, पर आध्यात्मिक आत्मा की बातों की ओर मन लगाते हैं। मसीह में आने के बाद हमें शारीरिकता को छोड़कर आत्मा की बातों की ओर मन लगाते हुए जीना है।
पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर नए मनुष्यत्व को धारण करना है। हमारा पुराना मनुष्यत्व पाप से प्रेम करने वाला था। हमारा पुराना स्वभाव गिरे हुए आदम का स्वभाव है। लेकिन मसीह में आने के बाद हमें मसीह यीशु के स्वभाव में बदलते जाना है। एक और वचन देखिएगा, इफिसियों को लिखी गई पत्री और उसका 4 अध्याय। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसकी 22वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। लिखा है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। भरमाने वाले पुराने मनुष्यत्व को तुम उतार डालो। पुराना भरमाने वाला मनुष्यत्व जो पापी है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। पुराने मनुष्यत्व को उतारना है और नए को पहनना है। कुछ लोग पुराने पर ही नया पहन लेते हैं, पुराने मनुष्यत्व को ऐसे ही रखते हैं और उसी के ऊपर नया पहन लेते हैं। अंतरंग में बदलाव लाए बिना भक्ति का ढोंग रचने वाले पाप पर जयवंत नहीं होने पाते। आवश्यक है कि हम हमारे पापों का अंगीकार करें और उन पापों के निमित्त हमें पश्चाताप करना है। उतना ही नहीं, उसके बाद उन्हें छोड़ना है और फिर मसीह के स्वभाव को हमें पहनना है। हमें शारीरिकता में नहीं जीना है। रोमियो के पत्री 8वें अध्याय की 6वीं आयत देखिए, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर का मन हमें धीरे धीरे करके मृत्यु की ओर, अशांति की ओर धकेलता है। लेकिन जब हम आत्मा पर मन लगाते हैं तो आत्मा हमें जीवन देता है, हमें शांति देता है, हमें जीवन की ओर ले जाता है। आत्मा, शरीर, आत्मा जो है वो बाहर नजर नहीं आता। आंतरिक मनुष्यत्व, पौलुस कहता है बाहरी मनुष्य कमजोर हो रहा है लेकिन आंतरिक मनुष्यत्व दृढ़ हो रहा है। अगर आप हमेशा इसी शरीर के विषय में सोच रहे हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, क्या पहनेंगे, तो याद रखें यह शरीर जो है वो नश्वर है, इसे एक दिन नाश होना है। पर अगर आप शरीर को बल देकर जीवन बिताएंगे तो वो आपको और दृढ़ता से पकड़ लेगा। लेकिन अगर आप अपनी आत्मा को बलवंत करना चाहते हैं तो वह किसी शारीरिक क्रियाओं से नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन से होगा। आपको परमेश्वर के वचन रूपी आहार को खाना होगा। प्रभु के वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें, तब आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान होगा। आत्मिकता में दृढ़ होना चाहते हैं तो मसीह पर आप मनन करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने वालों का आंतरिक मनुष्यत्व दृढ़ होता है। उपवास की प्रार्थना करें, प्रभु के सामने शरीर को भूखा रखें, तब आपकी आत्मा बलवंत होगी। और जब आप आत्मिक तौर पर बलवंत होने लगेंगे तब आप फलवंत होंगे। जब हम प्रभु में, प्रभु की और प्रभु की बातों में हमारे मन को लगाते हैं, वचन पढ़ते हैं, मनन करते हैं, हमारी आत्मा बलवंत होने लगती है और हम पाप से दूर होने लगते हैं। कहते हैं कि आपने उद्धार पाया है लेकिन फिर भी आपका मन शारीरिकता में बरकरार है, इसीलिए जयवंत नहीं होने पा रहे। मसीह यीशु को जान लेने के बाद अगर आप में यह इच्छा हो, यह आशा हो कि मैं मेरे प्रभु के समान जीऊंगा, उनके नाम को महिमित करूंगा, तब आप शरीर पर जयवंत होने पाएंगे। 7वीं आयत, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना ही हो सकता है। फिर 8वें अध्याय की 12वीं आयत को भी देखिए, सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे,
यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं। हम में आत्मा के कार्य होने चाहिए। आत्मा के द्वारा हमें शरीर को मारना है। भक्तों ने अपने शरीर को तुच्छ जाना, उसे अपने नियंत्रण में रखा। लेकिन अगर जो कुछ शरीर चाहता है उसकी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को अगर पूरा करते रहें, उसे अगर आप और अधिक भोजन खिलाते रहें और उसे ना मारें, मारने का मतलब चाकू लेके काटने की बात नहीं कर रहा। एक मरे हुए व्यक्ति के सामने आप कितना ही पैसा क्यों ना रख दें, तो क्या वो खड़ा हो जाएगा? उसको डांटें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कितनी ही लुभावनी बातें कर लें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार जब हम हमारे शरीर को पूरी तरह मार डालेंगे तो सांसारिक आकर्षण हमें नहीं लुभाएंगे, संसार हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करने पाएगा। इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर आपको प्रभु के सामने बैठना होगा। अपने पापों का अंगीकार प्रभु के सामने आपको करना होगा। प्रभु से सामर्थ्य पाकर आत्मिकता में दृढ़ होकर जब आगे बढ़ेंगे तब नो करने पाएंगे। शरीर पर आपको जयवंत होना है। आपके हर विचार को कैद करके मसीह के सामने लाना है। मन में एक विचार उठा, प्रभु क्या यह आपकी ओर से है? यह शारीरिक है या फिर आत्मिक? कहते हुए आप उसे प्रभु के सामने लाएं और उसके विषय प्रार्थना करें। अगर आप सांसारिकता की ओर खिंच रहे हैं तो उसके लिए भी आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु यह आकर्षण मेरे सामने आ रहा है, आप मुझे बचाएं। प्रभु यकीनन न केवल आपको बचाएंगे बल्कि उस पाप के परिणाम क्या होंगे उसे भी आप पर व्यक्त करेंगे। शरीर ही पर आश्रित रहकर, शरीर ही पर निर्भर होकर, आत्मिक तौर पर निर्बल होकर, बलहीन होकर जीवन ना बिताएं। प्रभु में आने के बाद आपका जीवन बदल जाना चाहिए। आपकी इच्छाएं, आपकी सोच बदलनी चाहिए। आपकी बातचीत में बदलाव आए, जीवन शैली में बदलाव आए, मसीह आपके जीवन से नजर आए। जब हम पुराने मनुष्यत्व में थे, अज्ञानी थे, तब हमने पाप किया, धोखा दिया, झूठ बोला, चोरी की, मुंह से बुरे बोल बोले, स्वार्थी होकर जीवन बिताया। वह पुराना मनुष्यत्व था। लेकिन मसीह में आने के बाद जीवन में बदलाव आना चाहिए। हर विचार को कैद करके प्रभु के पास लाएं, प्रभु इस सांसारिक विचार पर जयवंत होने में मेरी मदद करें, मुझे दृढ़ करें। हर बार, हर समय ऐसे प्रार्थना करके देखिए, आपका आत्मिक मनुष्यत्व दृढ़ होगा और प्रभु की उत्तम सोच से आप भरे जाएंगे। और यह हर रोज हमें करना है, एक दिन नहीं। मसीही जीवन एक संघर्ष है। हां, मैंने उद्धार पा लिया है, प्रभु को अपना लिया है, अब जीवन में संघर्ष नहीं आएंगे, पाप नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पौलुस कहता है, मैंने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ी, अपने विश्वास की रक्षा की, अंत तक विश्वास योग्य रहा। जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा वो ही जीवन का मुकुट पाएगा। इसीलिए शरीर को आप बलवंत ना करें, शारीरिक इच्छाओं को भोजन ना खिलाएं, शारीरिकता पर अपने मन को ना लगाएं, बल्कि अपने आत्मिक मनुष्यत्व को आप दृढ़ करें। प्रभु में दृढ़ होते चले जाएं, लगातार प्रभु में बढ़ें, तब आप आसानी से शरीर पर जयवंत होने पाएंगे और प्रभु को महिमित करते हुए जीने पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आज के दिए इन वचनों के लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। हमारी मदद करें कि सुने गए वचनों के अनुसार हम जीवन बिताने वाले हो जाएं। हमारे आंतरिक मनुष्यत्व को आपके वचनों द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम दृढ़ करते चले जाएं। शारीरिकता से दूर होकर, शारीरिक इच्छाओं से दूर होकर, आत्मा में बलवंत होते हुए आत्मा द्वारा चलाए जाने वाले हम हो जाएं। दिन प्रतिदिन अपने आंतरिक मनुष्यत्व को दृढ़ करते हुए, आत्मिक तौर पर बलवंत होते हुए, फलवंत होकर जीते हुए अंत तक विश्वास योग्य रहने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो।
अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। चाहे तो कॉल करके भी बात कर सकते हैं। आपसे जुड़कर आपके लिए प्रार्थना करने में हमें प्रसन्नता होगी। क्या इन कार्यक्रमों को आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हैं? उनके साथ भी शेयर करें ताकि वे भी प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में पा सकें। इस सेवकाई को अपनी प्रार्थनाओं में भी याद रखें और अगर पवित्र आत्मा आपको इसमें हाथ बटाने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम मिलकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी मैं तुम्हारी स्तुति करूंगी, यीशु मसीहा मैं तेरी आराधना करूं। पुणे और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। प्रभु ने चाहा तो महाराष्ट्र के पुणे में सितंबर 23 तारीख को हम एक दिन के गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। केवल एक ही सेशन 5 बजे से लेकर 10 बजे तक। अगर आप हिंदी, तेलुगु, तमिल, बंगाली, मलयालम या कन्नड़ा भाषा में टीवी या सोशल मीडिया पर हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं तो आप जरूर आएं। हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। इस गेट टुगेदर के लिए आप भी प्रार्थना करें, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे टीवी के और सोशल मीडिया के श्रोताओं से आमने सामने मिलकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। आप आए और मिलें, प्रभु अपने चमत्कार को जरूर करेंगे। आइए, भाग लीजिए, आशीष पाइए। अधिक जानकारी के लिए इस QR कोड को आप स्कैन करें या फिर नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। पता नोट कर लीजिएगा। आचार्य आत्रे रंग मंदिर, नियर YCM हॉस्पिटल, संत तुकाराम नगर, पिंपरी, पुणे। जरूर आएंगे ना? हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी मैं तुम्हारी स्तुति करूंगी, यीशु मसीहा मैं तेरी आराधना करूं। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के